सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों की नमाज जनाजा अता कर दी गई है। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाते हुए रेंजर्स के जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। शहदा की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स सिंध, शहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल अस्करी हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया और अहल खाना से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशत गर्दी का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। दहशत गर्दी करने वाले अनासर चाहे वो कहीं भी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस उनका पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा कि हम दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हुए मुल्क से इसके खात्मे के लिए जदोजहद करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। तो उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का कहना है ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाएगा। मेनाब स्कूल के जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जुडिशरी वीक पर एक पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा अमरीकी और इसराइली जराइम को मुल्की और बैनुल अक़वामी अदालतों में उठाया जाएगा। शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से आवाम का निज़ाम पर पुरएतमाद मज़ीद मजबूत होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा आवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अदालती इस्लाहात के इस असरात नज़र आने चाहिए। अदालती इस्लाहात सिर्फ मंसूबों तक महदूद न रहें बल्कि अमली तौर पर नाफिज हों। ईरान में अदलिया की जिम्मेदारी आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी का खात्मा यकीनी बनाना है। मुज्तबा खामनेई ने तमाम हुकूमती इदारों पर जोर दिया कि वो अपनी कारकर्दगी इस्लामी मयार और कौम की अज़मत के मुताबिक बनाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी तैयारों ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़खायर, साहिली रडार तनसीबात और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी तैयारों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और साहली रडार साइट्स पर हमले किए। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब हमारे लिए मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करना मुमकिन ना रहे और हमें वो फ़ौजी कार्रवाई मुकम्मल करनी पड़े जिसका हमने कामयाबी से आगाज़ किया था, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। इससे कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी ऐलान किया था कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी जारियत और आबने हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में ईरान के फ़ौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती ढांचे, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत को निशाना बना। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले कर दिए। ईरानी खबरसां इदारे तस्नीम और प्रेस TV के मुताबिक ईरानी पासदाराना इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी नेवी और एयर और स्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि ये हमले ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में दिए गए। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने ईरान पर हमलों को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की चेक 1 के मुनाफी करार दिया और खबरदार किया है कि इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। पासदाराना इनकलाब ने मजीद कहा कि आइंदा खिलाफ वर्जी करने पर ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरीका ने आबने हुर्मज़ के करीब ईरान में किए गए फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि कार्रवाई के दौरान ईरानी फ़ौज से मुतालिक 10 अहम फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई आबने हुर्मज़ में पानामा के परचम बरदार एक ऑयल टैंकर पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि फ़ज़ाई हमलों में ईरान के फ़ौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की गईं, जिनका मकसद हुर्मज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों की रोकथाम करना था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि जारी करदा वीडियो में फ़ज़ाई कार्रवाई के मुख्तलिफ मनाज़िर और अहदाफ को निशाना बनाने के लम्हात दिखाए गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा अमूर की सरबराह से टेलीफोनिक राबिता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। ख़ारजा कालास की इस्लामाबाद MOU तक पहुँचने में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की और कहा
کہ حالیہ سیز فائر خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ہے۔ تمام فریقین کے درمیان رابطوں کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ جامع امن فریم ورک کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ تمام فریقین سیز فائر معاہدے کی مکمل پابندی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان رینجرز کیمپ پر حملہ ناکام بنانے پر فورسز کی پذیرائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ جوانوں نے پیشہ ورانہ صلاحیت، بہادری اور فرض شناسی کا مظاہرہ کیا۔ 3 دہشت گرد ہلاک اور 1 کو زندہ گرفتار کر کے فتنہ ہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ آپریشن کے شہداء کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں مبینہ بھارتی پراکسی دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے وطن کے 3 بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان رینجرز سندھ کے جوانوں نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ملک کے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیاں دہشت گردی کے خلاف قوم کے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ محسن نقوی نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اپنے شہداء کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے اور دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ گلگت بلتستان کے نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین 1 جولائی کو حلف اٹھائیں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ امجد حسین نے کہا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے اور حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ چنار باغ میں ہوگی۔ نون نے آزاد جموں کشمیر میں انتخابی مہم کے آغاز کی بھرپور تیاریاں کر لی ہیں۔ پارٹی کے صدر میاں نواز شریف کی ہدایت پر وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی صدارت میں آزاد کشمیر کے جہلم سے متعلق 2 انتخابی حلقوں میں الیکشن سے متعلق مشاورتی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں ضلع جہلم میں انتخابی مہم کے حوالے سے تیاریوں پر تفصیلی غور ہوا۔ اجلاس کے شرکاء کی آراء کی روشنی میں انتخابی حکمت عملی تیار کی گئی۔ جہلم میں آزاد کشمیر کے ان انتخابی حلقوں میں پولنگ کے دن کے حوالے سے حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں آزاد جموں کشمیر کی ان دونوں نشستوں پر الیکشن کیمپین کے لیے ضلع جہلم کی 4 تحصیلوں میں ذمہ داریاں بھی لگائی گئیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آزاد جموں کشمیر کے ان دونوں حلقوں سے متعلق ایک اور جائزہ اجلاس آنے والے دنوں میں جہلم میں ہو۔ سندھ اسمبلی جمہوری روایات پر گامزن ہے، ہر ممبر کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا سندھ اسمبلی میں ہر زبان بولنے والے افراد موجود ہیں، صوبے کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں اس سال ریکارڈ 143 ارکان نے بات کی۔ سندھ میں اپوزیشن اور صحافیوں کو دیگر اسمبلیوں کی نسبت زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ سندھ کی واحد اسمبلی ہے جہاں ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے ارکان موجود ہیں۔ بلوچستان 39، خیبر پختونخوا 44۔ سندھ اسمبلی میں 88% ارکان نے تقاریر کی۔ کچے کے آپریشن اور امن و امان کے لیے اضافی فنڈز دیے گئے۔ بتائیں کس صوبے میں اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر بجٹ بنایا جاتا ہے؟ آئین میں واضح ہے کہ این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا۔ وفاق نے کہا کہ این ایف سی سے ایوارڈ میں تبدیلی کی جائے۔ واحد صوبہ سندھ تھا جس نے اس معاملے کا حل پیش کیا۔ ہم نے کہا دفاعی مقاصد کے لیے وفاق کی ضرورت اپنی جگہ، مگر آئینی راستہ اختیار کیا جائے۔ ایما پر آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے والی کالعدم تنظیم کے اپنے اراکین کا لا تعلقی کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکزی اراکین فیصل گیلانی، خواجہ انیس نے ویڈیو پیغام میں آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل کی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مرکزی کارکن فیصل گیلانی نے بھی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی عوامی حقوق کے مشن سے پیچھے ہٹ چکی۔ میں کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں رہ سکتا جو ملک دشمن عناصر کی ایما پر نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ کہا کہ کالعدم تنظیم بیرونی شرپسند عناصر کے ایجنڈے پر کاربند ہے۔ نیلم سے تعلق رکھنے والے کالعدم ایکشن کمیٹی کے رکن خواجہ انیس نے ویڈیو پیغام میں کہا عوامی حقوق کے نام پر شروع ہونے والی تحریک نے ریاست اور اداروں کے خلاف اپنی حدود پار کر دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کا بیان ناقابل برداشت۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز مالک کا کہنا تھا کہ اللہ کے فضل سے محرم الحرام کا پہلا عشرہ بخیریت گزر گیا۔
अमन व अमान के लिए पाक फौज वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को सराहते हैं। आज इस खित्ते में अमन हो गया है। ईरान अमेरिका जंग का खात्मा हुआ, जिसके बाद अब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है। वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से हम मुतहर्रिक हैं। पिछले हफ्ते जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। कुछ अनासर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए मुआहदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने 138 साल तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का कहना था कि KPT ने 5 करोड़ 46 लाख 85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का साबिका रिकॉर्ड अबूल कर लिया। कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड बहरी शोबे की तरक्की का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान को खित्ते का मजबूत बहरी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। बंदरगाहों के जदीद खतूत पर तरक्की और तोसी के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाही निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन KPT अफसरान और मुलाजमीन की मेहनत, पेशेवराना सलाहियत काबिल तहसीन है। चेयरमैन KPT एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद का कहना था कि कराची पोर्ट की इस्तेदाद, ऑपरेशनल कारकर्दगी, इंतज़ामी सलाहियत में नुमाया बेहतरी आई। कराची पोर्ट की मुसाबकती सलाहियत मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दाम। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जिद्दोजहद में आम पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क में पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूनों के नताइज में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई है, जिसमें 29 में से 28 माहौलियाती नमूने मनफी आए हैं। वफाकी वजीर सेहत के मुताबिक अगस्त 2023 के बाद पहली बार मनफी माहौलियाती नमूनों के सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई है। कराची डिवीज़न में पोलियो वायरस की गर्दिश में नुमाया कमी आई है और 12 में से 11 माहौलियाती नमूने पहली मरतबा मनफी रिपोर्ट हुए हैं। सिंध के दीगर डिवीजन्स में भी पहली बार तमाम 17 माहौलियाती नमूने मनफी आए हैं, जो इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाब हिकमत अमली का सबूत है। हुकूमत पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती इक़्तिसादी ताउन में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाक चीन मुश्तरका मनसूबे सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी लिस्टिंग का आगाज़ कर दिया। ये पाकिस्तान में चीनी सरमाकारी से कायम किसी कंपनी की पहली अवामी लिस्टिंग है, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में एक अहम संग मील करार दिया जा रहा है। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स पाकिस्तान के सर्विस ग्रुप और चीन के चाओयांग लॉन्ग मार्च टायर कंपनी का मुश्तरका मनसूबा है। कंपनी ने IPO के ज़रिए $28 मिलियन हासिल किए, जो पाकिस्तान के निजी शोबे की तारीख के बड़े IPOs में शामिल है और इस सरमाकारी से मकामी टायर साजी की सलाहियत बढ़ेगी। दरामदात पर इन्हिसार कम होगा, बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा। दोनों ममालिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बुनियाद पर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सरमाकारी मसनूआत बशमूल इस्लामी फाइनेंस में ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमाकारी, सनती तरक्की और मालियाती ताउन के रोशन मुस्तक़बिल की अक्कास। बलूचिस्तान के इलाके में दहशत गर्दों की फायरिंग से जाँ भाग होने वाले कराची के ताजिर अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। ताजिर बरादरी ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानिए आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बहक होने वाले कराची के ताजिर अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा तारिक रोड पर वाक़े रहमानिया मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में कराची मोबाइल डीलर एसोसिएशन के सदर मेहनाज गुलफाम, ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान, ताजिर बरादरी और अहले खाना और ज़कारीन ने भी शिरकत की। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि ताजिर अली मुर्तज़ा को दहशतगर्दों ने शहीद किया, हुकूमत फौरी नोटिस ले और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अली मुर्तज़ा जमील, जिसे नामालूम दहशत गर्दों ने शहीद किया, हम हुकूमत वक्त से, हुकूमत बलूचिस्तान से, आर्मी चीफ साहब से और अभी वजीर दाखिला जो हैं वो कराची भी पहुंचे, हम उनसे भी अपील करते हैं कि हमारे जो शहीद ताजिर है उसको इंसाफ दिलाया जाए। अब हमारा मुल्क जो है वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ताजिर माजी में भी कुर्बानियाँ देते आए हैं और अपने मुल्क में आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि मुझसे अभी एक साहब ने सवाल किया था कुछ दोस्तों ने कि क्या आया उन्हें नहीं मना किया कि बलूचिस्तान न जाए। बलूचिस्तान भी इस मुल्क, इस सरजमीन पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हमारा मुल्क है। मेहनाज गुलफाम ने कहा कि अभी तक किसी हुकूमती शख्सियत ने अहले खाना से राब्ता नहीं किया। ताजिर रहनुमाओं के मुताबिक हम फील्ड मार्शल, वफाकी वजीर दाखिला और बलूचिस्तान हुकूमत से अपील करते हैं कि इस चीज का फौरी नोटिस लिया जाए और मुतासर खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए।